Hello everyone. Uh, Greetings of the day. So, welcome to our channel, Daily Creative Skills. So, as you can see, today's topic is about the speaking, right? So, we are going to talk about speaking today. Today, we will talk about the major things that matters in speaking. जैसे कि स्पीकिंग में कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, वी विल फोकस ऑन दैट टुडे. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 4 क्वेश्चंस इन योर स्पीकिंग, राइट. जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी मार्किंग के लिए मैटर नहीं करते हैं, बट वो आप अगर कॉन्फिडेंटली स्पीक कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपने स्पीकिंग वाले कैबिन में. सो उनके जो आंसर्स हैं वो ब्यूटीफुल होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इम्पैक्ट पुट्स एक्चुअली मैटर ऑन द एग्जामिनर. सो लेट्स begin without wasting our time. As you can see, today's topic is introductory answers. There are 3 to 4 topics today that we are going to cover. So, first of all, introductory answers के बारे में हम बात करेंगे. Introductory answers are those answers which doesn't make any contribution in your marking, but आपकी impression के लिए ये चीज़ मैटर करती है. So, being a student who is pursuing IELTS, these are the answers for those. First question definitely आपका नेम आएगा आपको, राइट. फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास पासपोर्ट है. उसके बाद डायरेक्ट आएगा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, इन विच एरिया डू यू रिजाइड, समथिंग लाइक दैट. सो उन आंसर्स को हमने कैसे मैनेज करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव वेयर डू यू लिव, द मेन क्वेश्चन is where do you live, right? So this is the question. So answer will be I hail from dash. Here you have to write your city or village name. यहाँ पे आपको अपने सिटी या विलेज का नेम ऐड कर लेना अपनी एंड से, विच फॉल्स इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डैश. जो आपका किसके प्रॉक्सिमिटी में आता है, किसके एरिया में आता है. जैसे आपका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, अगर विलेज में रह रहे हैं तो आपका कोई वहां पे तहसील या कोई मेजर सिटी होगा जो आपके एरिया के पास होगा, राइट. इन डैश इंडिया, वो इंडिया के किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है. जैसे कि आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, तो दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. समथिंग लाइक दैट यू हैव टू फिल अप हियर, राइट. एंड ऑल्सो इट इज पॉपुलर फॉर इट्स डैश. आपको यहीं पे एक मेजर पॉइंट देना है कि आपका जो एरिया है वो किस चीज के लिए पॉपुलर है, फॉर व्हाट इट इज बीइंग अ पॉपुलर वन. सो दिस मैटर्स एक्चुअली अलॉट कि आपको यहाँ पे बोलना है कि वो किस चीज के लिए पॉपुलर है. इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे 5 to 7 लाइन्स बोल लो. ओनली 1 to 2 लाइन्स आर ओके हेयर. डोंट स्पीक मोर देन 5 to 7 लाइन्स. 1 to 2 line over here and 3 lines are here. Maximum 5 lines are okay, right? So next question will be definitely to you is, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको, आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग. These are the actually common questions which are usually asked. Usually कि it's permanent, I can say. Usually नहीं बोलूंगी, permanent questions ask किए जाते हैं ऐसे, right? So what is the question is over here, are you a student or working? So currently I am a student. As I told you earlier कि ये उनके लिए है जो student हैं, right? So क्या है, currently I am a student and I am pursuing dash from dash which is situated in dash. यहाँ पे आपको अपने कोर्स का नेम बताना है, यहाँ पे आपको अपना कॉलेज या स्कूल बताना है, बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो स्कूल की बात करते हैं. सो यहाँ पे आपको कोर्स का नेम बताना है. कोर्स या फिर रिसेंटली आपने अगर +2 किया है तो आपने 12th नहीं बोलना, आपने उसको क्या बोलना है, सीनियर सेकेंडरी, कि मैंने क्या किया है, रिसेंटली सीनियर सेकेंडरी पास आउट किया है, राइट. सिचुएटेड इन डैश, वो आपका जो स्कूल या कॉलेज है वो किस सिटी या, हाँ ऑब्वियस सिटी में ही होएगा, विलेज में भी हो सकता है, इट कैन बी द केस, राइट. According to situation you have to go with that. These answers matters actually a lot.
आपका इम्पैक्ट डालने में ये आंसर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, सो इनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, राइट। सो नेक्स्ट इज, इट कैन बी द क्वेश्चन, अगर आपने बोला कि येस आई एम फ्रॉम माई ABCD स्कूल, राइट, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आपके लिए आइदर, इट कैन बी द केस, आइदर इट विल बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट। ये वाले क्वेश्चंस का 100% नहीं है, पर पहले वाले का तो 100% है, राइट। तो इनके लिए व्हाट इज इट, अगर उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते थे या आपको कौन सा अच्छा लगता था, योर आंसर मस्ट लाइक बी द मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट वॉज माई डैश एंड इज वाई। वॉज आएगा अगर आपने पास आउट कर लिया, इज आएगा अगर आप परस्यूइंग हो, राइट। इन दोनों में डिफरेंस लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। जैसे कि यहाँ पे था परस्यूइंग, ठीक है, परस्यूइंग मतलब अभी भी आप पढ़ रहे हो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैंने BA कर लिया, अब मैं IELTS कर रही हूँ, सो रिसेंटली आई कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम ABCD कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन PQ सिटी, राइट। ये तो हो गया उनके लिए जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन इज सेम, आर यू स्टूडेंट और वर्किंग, or who are pursuing, for example I am actually pursuing my bachelor of arts, so what you will say, currently I am a student and I am pursuing bachelor of arts from ABCD college which is situated in PQ city, right? So answers will be same but situation is different, आंसर आपके ऑलमोस्ट सेम है बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा आपको क्लियर करना है। द मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट वॉज तब आएगा जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इस तब आएगा जब आप अभी कोर्स कर रहे हो, राइट, सेम। अगर आपको उन्होंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बोरिंग था या जो आपको अच्छा नहीं लगा, हार्ड था, द मोस्ट हार्ड पार्ट ऑफ माई एजुकेशन इज और वॉज डैश बिकॉज डैश, यहाँ पे आपको रीजन डालना है, you have to put a reason over here कि why your subject was not interesting to you, why your subject was actually irritating for you, and यहाँ पे भी you have to elaborate as the reason करके यहाँ पे आपको करना है, right, as the reason करके you have to be elaborative over here कि मेरे को क्या डालना है यहाँ पे, like you have to say कि अगर mathematics was my favorite, why, because I love the calculations, right, and the science was my actually the boring one or the hard part because I don't remind my formulas and ABCD things, right. So this is the video for the introductory answers, and this video has 3 to 4 parts and you have to see the series completely because ये वाली जो सीरीज है ये स्पीकिंग में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई विल गिव यू 3 to 5 वीडियोस इन टोटल जो आपको आपकी स्पीकिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, राइट, डेली क्रिएटिव स्किल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं इसका एक शॉर्ट आपको दे दूंगी, राइट, आई विल इन द वीडियो ऑफ द फुल पेज सो दैट अगर आपने नोट नहीं किया तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द होल पेज एंड टेक अ प्रिंट आउट और उसको आप डेली बेसिस पे लर्न करो। 3 to 4 days में मैक्सिमम यू विल बी परफेक्ट इन दिस। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, only answering is not matter, but pronunciation along with the way of your talking, actually you are speaking like a native or not, everything matters a lot. So I hope you enjoyed this video and thank you.